एक फनकार। समीन मोहतरम, आज के एक फनकार प्रोग्राम में हम जिस फनकार की बात करेंगे वो हैं जदीद लबो लहजा के मुमताज शायर और नामवर नगमनिगार निदा फाजली। निदा फाजली 12 अक्टूबर साल 1938 में दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद मीर मुर्तजा हसन अपने वक्त के मशहूर शायर थे। चूंकि निदा फाजली एक अदबी घराने से ताल्लुक रखते थे और इसी माहौल में उनकी परवरिश भी हुई थी, यही वजह है कि कम उम्र में ही उन्होंने शायरी का आगाज किया। उनके शायरी मैदान की मुहर्रिक सूरदास की नज्म है जो उन्होंने एक मंदिर के पास से गुजरते हुए सुनी, जिसमें राधा और कृष्ण की अलहदगी का बयान था। नज्म सुनकर निदा फाजली बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और उसी वक्त बतौर शायर अपनी शिनाख्त कायम करने का फैसला किया। निदा फाजली का आबाई वतन जम्मू कश्मीर था, लेकिन उनका खानदान ग्वालियर आकर बस गया था। तक़सीम हिंद के बाद फिरकावाराना फसादात की वजह से निदा फाजली के वालिदैन ने पाकिस्तान हिजरत करने का फैसला किया, मगर निदा फाजली ने हिंदुस्तान में ही क़याम को तरजीह थी। उस वक्त निदा फाजली विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में एमए उर्दू साल आखिर के तालिब इल्म थे। एमए करने के बाद मुसलसल तलाश मुआश में सरगर्दा रहे। कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली, कभी राजस्थान का सफर किया। बिलाखिर बॉम्बे पहुंच गए। क़यामी बॉम्बे के इब्तिदाई अयाम में निदा फाजली ने बहुत तंगदस्ती और कसम पुरसी की जिंदगी गुजारी। उन दिनों वो हिंदी मैगजीन धर्म युग और हिंदी उर्दू हफ्तावार अखबार बुलेटिन्स में कॉलम लिखते थे और अखबार के दफ्तर में ही चादर बिछाकर सो जाते थे। गालिबन उन्होंने इसी पसे मंजर में ये शेर कहा था, तन्हा तन्हा भटक रहा है अनजान सी राहों में, तन्हा तन्हा भटक रहा है अनजान सी राहों में, शायद अपने साथ वो अपने शहर को लाना भूल गया। रफ्ता रफ्ता जब अदबी रसाइल और अखबारात में कलाम शाया होने लगे तो निदा फाजली की शोहरत बढ़ गई और मजीद शोहरत उस वक्त हासिल हुई जब उनकी गजल मायानाज गुलकार जगजीत सिंह और उनकी बेगम चित्रा सिंह ने अपनी खूबसूरत अंदाज में अवाम तक पहुंचाई। गजल का मतला है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दोस्तों, आप निदा फाजली की लिखी गजल सुन रहे थे। ये गजल इतनी मकबूल हुई कि निदा फाजली फिल्मी हिदायतकारों की तवज्जो का मरकज बन गए। इसी दौरान फिल्म रजिया सुल्तान के असल जो नगमनिगार थे जानिसार अख्तर साहब वो इंतकाल कर गए। बाद में हिदायतकार कमाल अमरोही एक अच्छे शायर की तलाश में थे। निदा फाजली के गीत से मुतासिर होकर उन्होंने निदा फाजली से राब्ता किया और फिल्म के बाकी नगमे लिखने की जिम्मेदारी सौंप दी। इस फिल्म के लिए निदा फाजली साहब ने 2 नगमे लिखे, आए जंजीर की झटकार, खुदा खैर करे और तेरा हिज्र ही मेरा नसीब है, और लखनऊ से ताल्लुक रखने वाले ऑल इंडिया रेडियो के अनाउंसर गब्बर मिर्जा की आवाज ने नगमे के हुस्न को दोबाला कर दिया। दोस्तों, फिल्म रजिया सुल्तान का जो ये नगमा आपने सुना, आप समझ लीजिए कि यही फिल्म निदा फाजली के करियर के आगाज में मुआविन साबित हुई। इस फिल्म की कामयाबी के बाद निदा फाजली ने बहुत सी फिल्मों के लिए नगमे लिखे, जिनमें फिल्म आहिस्ता आहिस्ता, सरफरोश, इस रात की सुबह नहीं, ना खुदा, आप तो ऐसे न थे, यात्रा, सुर वगैरह काबिल जिक्र हैं। फिल्म आहिस्ता आहिस्ता का नगमा कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता ने न सिर्फ लाखों दिलों को जीत लिया, बल्कि ये नगमा शोहरत की उस मंजिल तक पहुंच गया कि फिल्म की मकबूलियत का सबब बन गया। निदा फाजली ने एक और लाजवाब नगमा अपने कलम से रकम किया, फिल्म सरफरोश का नगमा, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इन बोलों को जगजीत सिंह ने अपनी खूबसूरत आवाज दी और इस गजल ने भी लाजवाब शोहरत हासिल की। अजीम शायर और बेहतरीन नगमनिगार निदा फाजली एक ऐसा नाम है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, एक और फिल्म आई थी, आप तो ऐसे न थे। उसका ये नगमा, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है
जहां भी जाऊं लगता है तेरी महफिल है। इस दिलकश नगमे को निदा फाजली ने लिखा और रफी साहब ने इस नगमे के हुस्न में 4 चांद लगा दिया। इस नगमे का रोमानी आहंग अपनी मिसाल आप है, जो आम रविश से हटकर है। और सबसे बड़ी खूबी इस नगमे की यह है कि ये नगमा अदबी तनाजुर और आम फहम जुबान में लिखा गया है। निदा फाजली ने अदबी और मियारी फिल्मी नगमे लिखे। इन लाजवाल शोहरत याफ्ता फिल्मी नगमों से कत नजर निदा फाजली ने चंद फिल्में भी लिखी, जिनमें विजय, हरजाई और फलक के नाम काबिल जिक्र हैं। उन्हें बड़े कमाल के मौसीकार भी मिले, खयाम साहब, R.D. बर्मन वगैरह वगैरह। निदा फाजली ने बहुत सारी गजलें भी लिखी हैं। उनकी गजलें चोटी के गुलकारों ने गाई हैं, जिनमें जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, गुलाम अली साहब, लता मंगेशकर वगैरह शामिल हैं। तन्हाई पर निदा फाजली ने एक गजल लिखी, जिसे गुलाम अली साहब ने अपनी आवाज देकर लाफानी बना दिया है। तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। आलमी तन्हाई में इंसान किन किन हालात से दो चार होता है, सारी कैफियत हमें निदा फाजली की शायरी में मिलता है। उनकी शायरी दिलकश शायरी है। उनकी गजलों और नगमों ने फिल्मी दुनिया के साथ साथ अदबी दुनिया में भी निदा फाजली की एक अलग शिनाख्त कायम की। निदा फाजली की फिल्मी शायरी जुबान, सहल और शीरी अल्फाज की बेहतरीन मिसाल है। कहीं भी पेचीदगी या उलझाव का एहसास नहीं होता है। उन्होंने जिन मसाइलों मौजुआत को अपनी शायरी का महवर बनाया है, वो दूसरे मुआसरीन शुरा में खल ही नजर आता है। उन्होंने दौरे हाजिर के हकाइक को अपनी शायरी का तर्जुमान बनाया है, जिसे हर शख्स अपनी जिंदगी में महसूस कर सकता है। निदा फाजली की इन्हीं खिदमात के नतीजे में उन्हें साल 1998 में साहित्य अकेडमी अवार्ड और 2004 में मध्य प्रदेश हुकूमत ने अपने सबसे बड़े एजाज शिखर सम्मान से भी सरफराज किया। साल 2003 में उन्हें फिल्म सर की बेहतरीन नगमा निगारी के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड से भी नवाजा गया। महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से उन्हें मीर तकी मीर अवार्ड से भी नवाजा गया और साल 2013 में भारतीय हुकूमत ने उन्हें पद्मश्री एजाज से सरफराज किया है। 8 फरवरी 2016 को फिल्मी व अदबी शायरी का ये दरख्शिंदा सितारा, ये आफताब गुरूब तो हो गया, लेकिन उनकी शायरी उफक पर आज भी जलवा कर है। एक फनकार